नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट टू यू बाय बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग देन टू डू थिंग्स राइट। आधुनिक मैनेजमेंट के भीष्म पितामह पीटर ड्रकर कहते हैं, काम को सही करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सही काम ही किए जाएं। So that's a very very nice insight. Dr. Peter F. Drucker is called the granddaddy of modern management। और अगर इन्होंने ये बात कही है तो इस पे विचार अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, YouTube पर हमारे बोधिसार सत्र का एक एक्सर्प्ट मौजूद है। The complete बोधिसार is always available on our parent sites। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Both are free forever for everyone। Bodhisar is offering you all the hot topics from general knowledge and current affairs with analysis and explanation. We are also offering you objective quiz questions. We try to give you insights beyond the obvious which requires years and decades of experience. सब कुछ हम हिंदी में पैरेलल समझाते चल रहे हैं ताकि हर किसी को सारी बातें समझ में आ जाएं, भले ही कितना कठिन विषय हो। बेसिक PDF फ्री आपको हमारी न्यूज साइट से मिलता है और संपूर्ण PDF हिंदी इंग्लिश के साथ लेना है, आप ऑनलाइन स्टोर पर आकर परचेज कर सकते हैं। And of course, the solid 24 by support through the Bodhi Booster Knowledge Portal, free forever for everyone। Bodhi Booster Knowledge Portal के लिए www.bodhibooster.com पर आएं। सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट बोधीज मिलेंगी, क्लिक करेंगे खुल जाएंगी। ये रेड हेडिंग को क्लिक करेंगे तो सारी बोधीज ओपन होंगी। इशू वाइज देखना है तो यहाँ पर आप इशू वाइज देख सकते हैं। बोधि न्यूज के सबसे लेटेस्ट 3 एपिसोड्स आपके सामने यहाँ होंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक की जितनी बोधि न्यूज बनी है वो सब एक साथ खुल जाएंगी, 133। उसके बाद लेटेस्ट बोधिसार, जो 3 लेटेस्ट हैं आपको यहां दिखेंगे। लाल रंग की आपने हेडिंग को क्लिक किया तो जितने भी बोधिसार हैं 177 अभी तक हैं, यहां मिल जाएंगे। यहां पर आप इंडिविजुअली कुछ भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं और आपको आसानी से मिलेगा। हिंदी बोधियों के साथ भी वैसा ही, बोधि भाषा वैसा ही, बोधि इंस्पायर प्रेरणास्पद वचन और बोधि शिक्षा वीडियोज। उसके अलावा PT एजुकेशन के कॉन्फिडेंस और वोकैबुलरी बूस्टर्स भी यहाँ क्लिक करने से आपको सब मिल जाएंगे। तो ये है कंप्लीट इजी नेविगेशन ऑफ द बोधि बूस्टर पोर्टल। और इसीलिए हमारे बोधि स्टार्स इतना अच्छा हमारे लिए लिखते हैं, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। प्रमोद थपलियाल फ्रॉम देहरादून, थैंक यू वेरी मच प्रमोद, आपने इतना खूबसूरत हमारे लिए लिखा। टीम सेज थैंक यू। सी पवन कुमार फ्रॉम श्रीकाकुलम, थैंक यू पवन, यू हैव बीन a very sincere student and you have utilized all the services to the fullest. God bless you always। महेंद्र कुशवाहा फ्रॉम सेमरिया, आप हमारी IAS एकेडमी के भी स्टूडेंट और घर से पढ़ रहे हैं और आपने हमारी सभी सेवाओं का पूरा लाभ लिया और आपको कभी लगा ही नहीं कि किसी क्लासरूम में जाने की आवश्यकता है। हम हमेशा से यही कहते आए हैं, यूजिंग ऑल द पोर्टल्स बोथ द फ्री एज वेल एज प्रीमियम विच PT एजुकेशन, PT's IAS एकेडमी एंड बोधि आर प्रोवाइडिंग, you will not need to ever attend any physical coaching class। No nonsense, no travel, no petrol, no pollution, no insecurity। घर पर बैठें और पूरी शिद्दत और तल्लीनता से सबसे बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई करें। चंदन कुमार फ्रॉम गाजियाबाद, थैंक यू चंदन। वर्षा सिरवैया फ्रॉम पेंसिल्वेनिया अमेरिका, थैंक यू वर्षा। सो इंटरनेट हैज़ हेल्प्ड अस डिस्ट्रॉय जोग्राफिकल डिस्टेंसेस और हमें बहुत खुशी है कि आप इतनी सिंसियरली हर चीज़ पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। गॉड ब्लेस यू। हेमंत तिवारी फ्रॉम छतरपुर, थैंक यू हेमंत। रामचंद्र कुशवाहा फ्रॉम बनारस, आप तो प्रधानमंत्री के ही शहर से हैं तो आपकी बातें सिर आंखों पर। मदन मुरारी मोहन फ्रॉम पूर्णिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कटियार फ्रॉम छिब्रमाऊ, थैंक यू वेरी मच। एंड मैनी मोर। तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा परिवार देखते ही देखते बन गया। इनमें से कई बच्चे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, RBI, बैंक PO, PSC, CGL, CDS, और इतना लाभ इन्हें पहुंच रहा है कि पूछिए मत। तो आप क्यों पीछे छूट रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंट्रेंस, CAT, ZAT, MAT, CMAT, वी आर विथ यू ऑल द वे। जस्ट कीप अटेंडिंग ऑल द सेशंस ब्रॉट टू यू बाय PT एजुकेशन, PT's IAS Academy। This is copyrighted content. Please help us in case anyone is pirating our content illegally. Let us know. The 3
awesome Bodhisar topics for today, which will give you a deep insight into the burning issues, the unending struggle for gender justice. लैंगिक न्याय और समता का कभी न खत्म होने वाला भारत में संघर्ष. फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स, वनवासी और अधिकार. बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. साथ ही साथ हम आज ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे. इमैनुअल मैक्रॉन्स विक्ट्री इन द फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनावों में श्रीमान इमैनुअल मैक्रॉन की अभूतपूर्व विजय जो राहत की सांस बनकर आई है पूरे यूरोपीय संघ के लिए. तो ऐसा क्यों? और भारतीय आईटी कंपनियां भी एक सांस तो राहत की ले ही लेंगी आज. ऐसा क्यों, इसे हम समझेंगे. तो ये जो मैं बीच बीच में हल्का फुल्का जोक मार देता हूं, उसके पीछे गहरा सोच होता है. आप में से जो इन मुद्दों को समझ जाएंगे उन्हें वो जोक में असल आनंद आएगा. बट एनीवे, लेट्स बिगिन द वर्क फॉर टुडे. नोटबुक तैयार है? हर चीज लिखना है. हैंड राइटिंग उसी से सुधरेगी बेटा. The unending struggle for gender justice, social issues and crimes against women. सामाजिक मुद्दों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर चर्चा करना भारतीय समाज के लिए अति आवश्यक है. The Nirbhaya case. The Supreme Court of India recently confirmed the death penalty for all the accused in the Nirbhaya case. उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले के सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए मृत्यु दंड का आदेश दिया. In this context, the sole woman judge and a member of the bench, Justice R. Bhanumati, asked whether the much touted gender justice will continue to remain on paper. That is a startling observation given the multiple laws already available. जस्टिस आर भानुमति मैडम ने, जो कि इस पीठ की सदस्य थी जिन्होंने ये आदेश सुनाया, उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न ये पूछा कि क्या ये सारा संघर्ष जिसकी सारी बातें हो रही हैं ये सिर्फ कागजी है, कुछ होता हवाता नहीं है. ये इसलिए एक बड़ा स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशन है क्योंकि कानूनों की तो पूरी बाढ़ है भारत में महिलाओं के हित के. अब आप पूछ सकते हैं कौन से कानून, वो हम अभी बात करेंगे लिस्ट बना के. लेकिन आपके लिए एक और अच्छी खबर है. आप बोधी रिसोर्सेज पेज पर आ जाएं, resources.bodhisar. सब कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज्ड आपको यहाँ मिलेगा. डाउनलोडेबल फ्री पीडीएफ जो इंटरनेट से हमने इकट्ठे किए हैं आपके लिए. इसमें ये विमेन्स इश्यूज, राइट्स, लॉस दिख रहे हैं आपको. जितना आपके काम के विमेन राइट्स से संबंधित कानून हैं भारत में, वो यहाँ आपको मिल जाएंगे. क्लिक करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पर्सनल लाइब्रेरी बनाएं. बी अ गुड स्कॉलर. जब तक इन डेप्थ नहीं जाएंगे सतही समझ से ज्यादा कुछ होना नहीं है. बड़ी हृदय विदारक घटना, जिसके पश्चात उससे भी अधिक हृदय विदारक दृश्य लगातार मीडिया में आते रहे, जिसने भारत की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख देने का कार्य किया. दिस इंसिडेंट वॉज capable enough of shaking up the collective consciousness of this country or the collective conscience of this country. सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा हुई है. इनमें से एक ने आत्महत्या तिहाड़ में पहले ही कर ली है. यदि आपको वो दिन याद है, 2012 में दिसंबर के महीने में बहुत ही खतरनाक दृश्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए थे और न्याय मिलने की मांग और स्थिति, कई बार ऐसा लगता था कि शायद न्याय मिलेगा ही नहीं. द जस्टिस रेजेस क्वेश्चंस. Justice Bhanumati expressed dissatisfaction over how crimes against women continue to increase despite numerous laws. इतने कानून हैं लेकिन अपराध तो रुकते ही नहीं है. इसमें हम एक और स्वर जोड़ना चाहते हैं. इतने सरकार के कार्यक्रम हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतने स्कूल कॉलेजों में बातें हैं, but the percentage of women in the formal and informal workforce of the economy of India is constantly reducing. It is not increasing. It is constantly reducing. तो भारत एक महान सुपर पावर श्रमबल में महिलाओं की घटती संख्या के साथ बनने का स्वप्न देख रहा है. Offences against women are not women's issue alone but a human rights issue. Increased rate of crime against women is a huge concern. The root cause of the problem needs to be remedied. हमें जड़ में जाके समाज की सोच को बदलना होगा. According to NCRB report, इनकी रिपोर्ट भी हमने लिंक की है बोधी रिसोर्सेज पेज पर. The number of rape cases have increased dramatically. इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है दैट द केसेस बीइंग रिपोर्टेड आर मोर. तो वो एक बड़ी ही कंटॉर्टेड सेंस में पॉजिटिव डेवलपमेंट है दैट द विमेन आर नाउ फीलिंग मोर करेजियस एंड बोल्ड टू कम आउट एंड रेज देयर वॉइस.
अपराधों में एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि जब इस तरह के घिनौने अपराध होते हैं और जो विक्टिम है वो चुप रह जाने का निर्णय लेती हैं या लेता है, तो अपराधी को हिम्मत मिलती है कि वो पुनः वैसा ही अपराध फिर से कर दे। कहीं ना कहीं समाज को ये बात समझनी होगी। सोसाइटीज कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामूहिक चेतना। Whenever grave violation of human dignity come to the fore, the entire society is grabbed by an unknown sense of insecurity, and it is for the state to remedy it effectively. ये तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इसका उपचार तो बड़े प्रभावी ढंग से करे। Such cases shock the collective conscience, and when the victims are helpless women, children, and old people, and the offenders display depraved mentality, committing crime in a diabolic manner, they should be shown no remorse, and the strictest punishment should be awarded. ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द रहे हैं कि इस तरह की पिशाची प्रवृत्ति दिखाने वाले अपराधियों के प्रति समाज को किसी भी प्रकार की दया दिखाने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है। विक्टिम सेंट्रिक। Our justice administration system is primarily victim-centric, and it was necessary to send a message that the court stand by the rights of the victim and the families who are incidental victims. Taking stock. स्थिति की समीक्षा। Frequent injustices against women and the laws to protect women. तो भारत में कुछ अपराध महिलाओं के खिलाफ बड़े खतरनाक फ्रीक्वेंसी से होते हैं और उनसे निपटने के लिए कानून भी हैं। पहले बात करें ईव टीजिंग की, छेड़खानी की। Sections 294 and 509 of IPC prohibit any individual or group to pass any kind of offensive comment or execute any gesture toward a girl of any age. किसी भी उम्र की लड़की या महिला के प्रति किसी भी तरह की अभद्र अपमानजनक बात करना या कोई चिन्ह बनाना, वो सब प्रतिबंधित है। सेकेंड, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। Prohibition of Child Marriage Act 2006 prohibits a girl below the age of 18 years from getting married. Minimum wages, न्यूनतम तनख्वाह। According to the Minimum Wages Act 1948, the government has set minimum wages for every section of profession that must be paid to any skilled, semi-skilled and unskilled worker is irrespective of gender. यही बात संविधान के फंडामेंटल राइट्स में भी enshrined है। Unfortunately, सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में women on an average have been paid far less than what men have been paid. So same pay for same work has remained on paper. आगे इसी डिस्कशन को बढ़ाएं, 1, 2, 3 के आगे 4, 5, 6, 7, 4 सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति पर उत्तराधिकार। अंडर द क्लॉज ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, any person who is entitled to be the heir of a property of ancestors should get the property regardless of gender. तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यदि आप वारिस किसी भी संपत्ति के बन सकते हैं तो लिंग भेद किए बिना आपको वारिस बनाया जाना चाहिए। फिफ्थ, डाउरी यानी कि दहेज, इससे निपटने के लिए बना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जिसका मिसयूज भी बहुत भयंकर चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इसका भी बहुत मिसयूज हुआ है। दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 498। आपने सुना ही होगा 498A में कई महिलाओं ने अपने पतियों पर और ससुराल वालों पर अनुचित ढंग से केसेस करवा दिए। उन्हें 1 मिनट छोड़ दें तो डोमेस्टिक वायलेंस तो रियलिटी है। According to this law, any person can complain about any incident where a family member has offended him or cruelly with the intention of cruelty. Seventh, offensive propaganda. The Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986। तो ये कानूनों के नाम आप थोड़े याद रखिएगा, कहीं भी निबंध लिखेंगे या कुछ भी आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी, थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा। Prohibits any individual or organization to publish, oppose, exhibit or advertise online or offline any kind of representation of women that can be considered to be indecent. हालांकि this is more observed in violation than anything। आपको ध्यान होगा उच्चतम न्यायालय ने सारी बड़ी आईटी कंपनीज को बुलाकर बोला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के अश्लील वीडियो सामग्री आसानी से किसी को भी अब 4G के समय में उपलब्ध है उसे खत्म किया जाए। तो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हाथ खड़े करके साइड में हो जाती हैं कि हमारे हाथ में ही नहीं है, हम कैसे रोकेंगे, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वी कैन नॉट पुलिस। ये लोग दूसरे तरीके से सारी पुलिसिंग कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार या उच्चतम न्यायालय बोलता है तो वो पल्ला झाड़ के दे वांट टू शर्क अवे फ्रॉम दिस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेचुरली दैट विल नॉट कंटिन्यू, किसी दिन कोई बड़ा जजमेंट आ जाएगा। द लॉन्ग मार्च। एज अ सोसाइटी we have a long way to go. We need to realize that half a population cannot continue to live with indignity and the nation prospers. तो देश समृद्ध हो जब आधी जनसंख्या गरिमा से वंचित हो, ये तो संभव ही नहीं है ना।
We cannot let the dropping workforce participation rates continue unabated. हमारे श्रम बल में लगातार गिरती प्रतिभागिता का प्रतिशत महिलाओं का हम इसी तरह गिरने नहीं दे सकते. We cannot be mute witnesses as revelers harass women during public celebration. 1 जनवरी की घटना है बेंगलुरु की, और दिल्ली की याद कर लीजिए जब सैकड़ों मर्दों और लड़कों ने कुछ औरतों को भारी परेशान किया. द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ. समाज अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा. आपको बहुत सारा यूजफुल रीडिंग मटेरियल हमने लिंक्स में दिया है और बोधी रिसोर्सेज पर अवेलेबल है, कृपया डाउनलोड कीजिएगा. क्विज टाइम. आइए कुछ प्रश्न देखें. विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स गिव प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड एंड फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन. तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जो महिलाओं को किसी भी प्रकार के इस अनुचित कार्य में धकेल दिए जाने के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है? द करेक्ट आंसर इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. In which year was the National Commission for Women established? What is its status? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था और उसका आधिकारिक दर्जा क्या है? 1992 and it's a statutory body, वैधानिक निकाय. And the last question, in which year was the National Commission for Women Act passed? यह कानून कब पारित हुआ था? The correct answer is 1990. तो आप अवश्य सारे लिंक्स पढ़िएगा और रिसोर्सेस डाउनलोड कीजिएगा.